हेलो माय डियर अपकमिंग एचपीसीएल इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है एचपीसीएल का रिक्रूटमेंट आ चुका है। काफ़ी बड़ा वैकेंसी है और खासकर मैकेनिकल वाले बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा एक चांस है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट मैक्सिमम जो है वो मैकेनिकल का है। अगर मैं बात करूँ ओवरऑल जितने भी आज के टाइम पे फॉर्म निकलता है, आप अधिकतर देखिएगा सिविल का ज़्यादा रहता है। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट के लिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी रहता है, पोस्ट रहता है, वो काफ़ी कम रहता है, मिनिमम रहता है। लेकिन इन केस ऑफ एचपीसीएल, अगर मैं एचपीसीएल का वैकेंसी का बात करूं तो सबसे मैक्सिमम जो आपका पोस्ट है वो मैकेनिकल का है। तो काफी अच्छा आप लोग के लिए चांस है। इसको कन्वर्ट कीजिए, इससे से प्रिपरेशन करके आप जॉब लीजिए। और इसका फायदा क्या है कि इसमें आपको विदाउट गेट मांगा गया है, यानी कि गेट इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप गेट नहीं भी दिए हो, नहीं भी क्वालिफाई किए हो, फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और क्या बेनिफिट है? बेनिफिट आपका यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप पूरा का पूरा सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये काफी अच्छा आप लोग के लिए एक चांस है। तो आई होप कि आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन अभी कर रहे होंगे एंड इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा जॉब लेके। मुझे कमेंट कीजिएगा सर मेरा जॉब लग गया। तो गाइज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिकल का सिलेबस क्या रहने वाला है। इन डेप्थ वाइज हम लोग डिटेल वाइज में डिस्कशन करेंगे कि मैकेनिकल का सिलेबस क्या रहेगा। मैं आप लोग को बताऊंगा सब्जेक्ट वाइज वेटेज। जैसे कि आप लोग को पता है एचपीसीएल का 2 आपका सीरीज स्टार्ट हो चुका है, फ्री यूट्यूब में मैं लॉन्च कर चुका हूं। पहले वाले में एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन किया जा रहा है सब्जेक्ट वाइज विद एक्सप्लेनेशन। एंड सेकंड जो एक है जिसमें मैं कंप्लीट रिवीजन आप लोगों को करा रहा हूं सब्जेक्ट वाइज मैकेनिकल का। तो उन दोनों सीरीज को बस देखिए। अगर उन दोनों सीरीज को आप देखिएगा तो कहीं से भी ना तो पेड कोर्स लेने का जरूरत है आपको, ना कहीं से और कुछ पढ़ने का जरूरत है। बस उन दोनों सीरीज को आप देखिए, आप 100% इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाइएगा। बिकॉज जो मैं करा रहा हूं आपका कंप्लीट रिवीजन, उसमें मैं सारे सब्जेक्ट का सारा थ्योरी भी वहां पे डिस्कशन करूंगा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी डिस्कस करूंगा, और रिपीटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है एचपीसीएल में और अदर एज एग्जाम में वहां पे डिस्कस करूंगा। और जो एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। और वो मैकेनिकल का मैं करा रहा हूं बिकॉज आई एम फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो मैकेनिकल को लेकर मैं टारगेट कर रहा हूं। तो अगर आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं तो उन दोनों सीरीज को देखिए। तो मैं यहां पे बात करूंगा मैकेनिकल का जो सिलेबस है उस सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या रहने वाला, कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए। कुछ सब्जेक्ट ऐसे मैं बताऊंगा जिसको मैं सिलेक्ट किया हूं क्योंकि प्रीवियस ईयर का एनालिसिस जब मैं पेपर कर रहा था मुझे पता चला कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहां से काफी नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। तो उन कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा। कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब ना तो ज्यादा ना कम, मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको वो पता होना चाहिए ताकि आप किस सब्जेक्ट्स में ज्यादा टारगेट लेकर पढ़ाई करो, ज्यादा ध्यान देना, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके अलावा इससे जो पहले एग्जाम हुआ था एचपीसीएल का, उसका क्या था एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टाइम कितना मिला था, कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन था, किस किस सेक्शन से कितना नंबर आया था, वो डिस्कशन करेंगे। इस बारे में जो रहने वाला आपका एग्जाम पैटर्न वो क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग डेप्थ वाइज डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ओवरव्यू दे देता हूं। अगर अभी तक स्टूडेंट अप्लाई नहीं किया तो अभी भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये आपका स्टार्ट हुआ था 23 जून से एंड लास्ट डेट रखा गया 22 जुलाई। तो अभी काफी टाइम है। मैं अभी जून को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये आपका 28 जून है जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो अभी आपके पास काफी टाइम है। अगर अभी तक आप अप्लाई नहीं किए हो फॉर्म को तो अभी भी अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को पढ़ के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। काफ़ी अच्छा एक चांस है। महारत्न कंपनी है एचपीसीएल, यहाँ पे आपको सैलरी वगैरह ग्रोथ काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। और विदाउट गेट मांगा गया है, तो ये काफ़ी आप लोग के लिए प्लस पॉइंट है। गेट बिल्कुल नहीं मांगा गया है एंड उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो काफ़ी आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम में, ठीक है। और कोई भी स्टेट का तो है नहीं कि वहाँ पे आपको डोमिसाइल वगैरह मांगा गया कि भाई वही स्टेट का भर सकता है। ये एचपीसीएल है तो ऑल ओवर इंडिया पे सब एक जैसा फाइट कर सकता है, ठीक है। चलिए तो ये मैंने बता दिया। अगर अभी तक आप फॉर्म को अप्लाई नहीं किया तो 22 जुलाई तक है, आप फॉर्म को अप्लाई कर लेना। अगर मैं बात करूंगा किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला था, तो मैकेनिकल के लिए निकला है, इलेक्ट्रिकल के निकला है, इंस्ट्रूमेशन के लिए निकला, सिविल के लिए, इसके अलावा केमिकल के लिए भी निकला है। बट फिलहाल आज हम लोग बात करने वाला मैकेनिकल का जो नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज़्यादा है, कितना है 130 नंबर ऑफ पोस्ट सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल में है। E2 ग्रेड में रखा गया है इस सभी मैकेनिकल इंजीनियर के पोस्ट को। एंड मैक्सिमम एज 25 मांगा गया है।
विदाउट रिलैक्सेशन, यानी कि यहाँ पे आप रिलैक्सेशन को ऐड करके ये बढ़ जाएगा, समझ रहे हो ना। रिलैक्सेशन मिलता है एसटीसी का मिलता है लगभग आई थिंक 5 ईयर एंड ओबीसी का 3 ईयर, तो यहाँ पे ऐड करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 4 ईयर कंप्लीट आपका मांगा गया, यानी कि बीटेक वाले स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट का कोई यहाँ पे मांग नहीं किया गया है, ना तो एक्सपीरियंस आपसे मांगा गया है, एक्सपीरियंस भी जरूरत नहीं है, ठीक है। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना यहाँ पे। नाउ डिस्कशन करते हैं मैकेनिकल का, जैसे मैंने बात करा था, तो मैकेनिकल जो आपका वैकेंसी है उसमें कौन कौन सा स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है ना। तो देखो यहाँ पे डिग्री जो सर्टिफिकेट मांगा गया, अगर आप मैकेनिकल से हो तो ऑब्वियसली बात है मैकेनिकल कर ही सकते हो, लेकिन अगर कोई मैकेनिकल प्लस प्रोडक्शन से भी अगर किया है वो इंजीनियरिंग 4 ईयर कंप्लीट, तब भी वो अप्लाई कर सकता है, समझ आए। सिमिलरली आप देख लेना इन सभी को। एंड मैं और एक चीज़ बता देता हूँ, इससे पहले एक वीडियो आ चुका है जिसमें मैं मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का सबका मैं सिलेबस बता दिया हूँ। लेकिन आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन करने वाले हैं मैकेनिकल का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट वेटेज, इन सभी चीज़ों के बारे में। अच्छा, और एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या था कि जितने भी आपका जैसे मैकेनिकल रहे, इलेक्ट्रिकल रहे, सिविल जो भी रहे, आपको मिनिमम 60% मांगा गया है, ठीक है। जो आपका 4 डिग्री मांगा गया है, डिग्री का फाइनल में 60% होना चाहिए फॉर जनरल ओबीसी के लिए। लेकिन अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करो, पीडब्ल्यूडी से, तो 50% मांगा गया, मतलब इतना परसेंटेज होना चाहिए डिग्री के सर्टिफिकेट में। चलिए, ये कुछ बेसिक चीज़ें था, ये थोड़ा सा मैं बेसिक बता देता हूँ। शॉर्टलिस्ट कैसे किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस, तो 3 स्टेज हो रहा है यहाँ पे। एक तो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हो देन आपका ग्रुप टास्क होगा, इसको भी क्वालिफाई कर जाते हो तो पर्सनल इंटरव्यू होगा एंड देन आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे सीबीटी का, सीबीटी इंपॉर्टेंट है। सीबीटी आपका 2 भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है, एक आपका जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल वाला पोर्शन रहेगा। इन दोनों को एक ही डे में लिया जाएगा, बस अलग अलग पोर्शन है, ठीक है। ये मत समझना जनरल एप्टीट्यूड अलग दिन रहेगा और ये अलग दिन, एक ही दिन में एक ही साथ पूछा जाएगा दोनों। जनरल एप्टीट्यूड में आपका रहने वाला इंग्लिश पहला, दूसरा रहने वाला एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स का रहेगा कुछ, एंड तीसरा रहने वाला आपका लॉजिकल रीजनिंग, DI मतलब आपका रीजनिंग, मतलब इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग, इन तीनों चीज़ों के बारे में रहने वाला है। यहाँ जीके बिल्कुल नहीं है, तो एक प्लस पॉइंट है इंजीनियर्स के लिए, बिकॉज इंजीनियर्स का अगर मैं बात करूँ तो अधिकतर जीके अच्छा नहीं रहता है, बिकॉज हम लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से है, तो इससे प्लस पॉइंट कि आप लोग के लिए जीके यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ना तो करंट अफेयर का टेंशन है, ना हिस्ट्री, पॉलिटी, ना ज्योग्राफी, ना इकोनॉमिक्स, कोई किसी भी चीज़ का आपको, ना स्टैटिक जीके वगैरह का, और ना ही यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्क आपका है। तो ये अच्छी बात है, आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हो सारे क्वेश्चन को, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। और जैसे आप इस सीबीटी को क्वालिफाई कर जाते हो देन आपको बुलाया जाएगा ग्रुप टास्क के लिए एंड देन आपका पीआई होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं आगे। अच्छा, सैलरी भी देख लो, E2 ग्रेड में रखा गया सारे इंजीनियर्स के पोस्ट को, तो इसके लिए बेसिक पे आपका 50,000 से लेकर 1,60,000 है। तो महारत्न कंपनी है, तो यहाँ पे बिल्कुल सोचना नहीं, और ये विदाउट अलाउंसेस है। यहाँ पे DA मिलेगा, HRA मिलेगा, और इसके अलावा आपको बहुत सारे अलाउंसेस को ऐड कर देंगे, तो ये आपका 50 नहीं 60-70 से पार चल जाएगा स्टार्टिंग भी जो आपको मिलने वाला है। एंड CTC का बात करेंगे तो आपको देगा 16.2 लाख रुपीज़ आपको मिलने वाला CTC जो आपका बनेगा अप्रोक्स, ठीक है, यानी कॉस्ट ऑफ कंपनी। चलिए गाइज, ये चीज हो गया बेसिक चीजें। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसा पूछा जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं एक बना नहीं रहा हूँ, जैसे आप लोग को पता है कि मैं फ्री में, जैसे मैंने कहा ना कि हम लोग जो है फ्री में आप लोग के लिए आ चुका है, कोर्स आ चुका है। एक में हम करा रहे हैं HPCL का प्रीवियस ईयर का पेपर, और एक आपका कोर्स सीरीज चला रहे हैं यूट्यूब में, जिसमें मैं थ्योरी करा रहा हूँ, डेरिवेशन करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल वगैरह करा रहा हूँ, और जितने भी आपका पूछा गया सारे सब्जेक्ट को मैं रिविजन करा रहा हूँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन का, और मैं पैटर्न वगैरह लिया हूँ। तो उस सभी को जब मैं एनालिसिस किया तब मुझे पता चला एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले डियर देखो, आपको HPCL के इंजीनियर पोस्ट के लिए KLC नहीं मांगा गया, एग्जाम में कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। इससे क्या आइडिया लगता है सर? इससे आइडिया ये लगता है कि आपको जो है ज़्यादा न्यूमेरिकल, ज़्यादा टफ टाइप का आपको कैलकुलेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहली पॉइंट, इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि मुझे थ्योरी में ज़्यादा ध्यान देना है। दूसरा चीज़, आपको वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा, वन लाइनर स्टेटमेंट बेस्ड, थ्योरी बेस्ड, डेरिवेशन बेस्ड आपको स्टेटमेंट वन लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना, और जैसे मैंने कहा नेगेटिव आपको बिल्कुल रहने वाला है नहीं, तो आपको आराम से अटेम्प्ट करना सारे क्वेश्चन को। तो एग्जाम पैटर्न समझ गए। थोड़ा ये मैं ये बता देता हूं कि सर इससे पहले अगर HPCL का रिक्रूटमेंट हुआ था तो सर उसका क्या था एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत कोई क्या बोलता है कि 150 नंबर का रहेगा, कोई बोल रहा है 100 नंबर का रहेगा। देखो, हम लोग चलेंगे जो इससे पहले एग्जाम हुआ था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, टाइम का अगर मैं बात करूँ ना, 2.5 आवर आपको टाइम दिया गया था।
अगर मैं मार्क्स का बात करूँ तो 170 मार्क्स था, जिसमें अगर मैं बात करूँ पहला एप्टीट्यूड वाला, वहाँ से 85 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। एंड जो टेक्निकल पोर्शन है, यानी कि एकेडमिक बोलो या फिर डोमेन से, आपका जो टेक्निकल डोमेन है, वहाँ से 85 नंबर क्वेश्चन पूछा गया। दोनों मिला के 170 नंबर ऑफ मार्क्स और 170 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं बात करूँ 85 जो एप्टीट्यूड वाला है, उसमें आपका वर्बल एबिलिटी से 17 क्वेश्चन था, आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड रीजनिंग से आपका था 34 नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो यही पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा 2022 के एग्जाम में भी, होप सो यही पैटर्न देखने को मिलेगा। और सारे क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क कैरी कर रहे थे। ठीक है, ये भी आपको समझा दिए। चलिए, यानी कि इस बार का अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला, तो सबसे पहले पहला वाला आपका रहने वाला जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है। सेकंड वाले में रहने वाला आपका टेक्निकल रहने वाला आपका पोर्शन, एंड थर्ड वाले में आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा। मतलब समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या कहा गया है, सिंपल ये कहा गया है, सेक्शन 1 जनरल एप्टीट्यूड रहेगा, सेकंड वाले में टेक्निकल पोर्शन पूछा जाएगा, एंड थर्ड में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, टास्क होगा, पीआई होगा। जो मैंने कहा 3 स्टेज रहेगा, और 3 स्टेज में आपका क्वालिफाई होने वाला है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में इन डेप्थ वाइज। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंग्लिश का, अच्छा और मैं बताता हूँ, इसके वाला आने वाला है जिसमें मैं बताऊंगा मैकेनिकल का बेस्ट बुक कौन कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बुक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, इसके बाद आएगा। मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ और अच्छे से बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग का हेल्प हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छी तरह से एग्जाम को क्वालिफाई करें, बहुत अच्छा चांस आप लोग के लिए, इसलिए सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि हर चीज़, क्योंकि एक वीडियो में हर वो चीज़ बता देंगे ना तो बहुत ही हौच पौच हो जाएगा, समझ रहे हो। इसलिए टाइम लेके मस्त तरीके से आप लोगों को बताया जा रहा है ताकि अच्छी तरह समझे। देखिए इंग्लिश में, तो इसके बाद वाले वीडियो में आपको पता चल जाएगा बुक्स कौन सा हमको स्टडी करना है। देखो इंग्लिश का अगर बात करेंगे तो आपको थीम, डिडक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट, पैसेज कंप्लीशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जॉइनिंग सेंटेंस, रीअरेंजमेंट पैसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, है ना, प्रीपोजिशन, एरर कनेक्शन, स्पेलिंग टेस्ट, पारा कंप्लीशन, डीआई पूछा जाएगा, सेंटेंस कंप्लीशन, इसके अलावा वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस, है ना, ये सभी चीज़ें जो है आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश में। इसके लिए कौन सा बुक, जैसे मैंने कहा मैं आपको बता दूंगा, आप नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, या फिर आप जा सकते हो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में, हो सकता है अभी तक वीडियो बन गया, अगर आप 1-2 दिन बाद देख रहे हो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जाकर देखिए, लिखा रहेगा HPCL गाइडेंस सीरीज या फिर HPCL 2022, उसको प्लेलिस्ट को खोलिए, वहाँ पे HPCL का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें बुक्स, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कैसे क्वालिफाई करना है, 90 डे कैसा सिलेबस रखेगा, क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ, सभी चीज़ों के बारे में, डे बाय डे क्या रूटीन होने वाला, मैं सारे 7-8 वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो डाउट ना रहे। ठीक है, चलिए, और कोई भी अगर आपको पर्सनली भी कोई डाउट पूछना है तो 8210989049, दिस इज माई व्हाट्सअप नंबर, इसमें आपको व्हाट्सअप करना, कोई भी डाउट मैं आपको पर्सनल गाइडेंस दूंगा जब तक एग्जाम क्वालिफाई ना हो, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या रूटीन रहने वाला सर, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे मुझे रिवीजन करना, कोई भी डाउट रहे तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो है आपको क्या क्या पूछा जाएगा। तो लगभग SSC और रेलवे में जो पूछा जाता है ना सिलेबस, अर्थमेटिक और हायर मैथमेटिक्स से सबसे क्वेश्चन रहने वाला है। जैसे देख सकते हो पाइप एंड सिस्टम है, ठीक है। सबसे पहले बात करता है अर्थमेटिक हुआ, कैलकुलेशन वाला, जहाँ से मैक्सिमम नंबर पूछा जाता है। जैसे आपका मैं बताता हूँ, जैसे आपका हो गया ये HCF LCM, है ना, देन आपका हो गया क्या, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कुछ आ जाएगा आपका, एक सेकंड, जैसे आपका हो गया एक सेकंड, तो यहाँ पे आ जाएगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहने वाला ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाएगा, और मैं कुछ यहाँ पे बता देता हूँ, फिर आ जाता है आपका, मुझे देखने दीजिए, एवरेज। ये कुछ जो मैंने बताया, यहाँ से श्योर शॉर्ट जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इजी क्वेश्चन रहेगा, फटाफट बन जाएगा, एक लाइन का रहेगा। अब कुछ हम लोग बात करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको रेलवे का बेसिस से पूछा जाएगा, जैसे पाइप एंड सिस्टम हो गया, ठीक है आपका, इसके अलावा प्रॉब्लम ऑन ट्रेन हो गया, कैलेंडर हो गया, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, है ना, इसके अलावा आपका परसेंटेज, हाइट एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम, मिक्सर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉब्लम एज, ये सभी चीज़ें जो हैं
वो आपको याद जाएगा। हायर मैथमेटिक्स से भी पूछा जाएगा, यानी कि ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, है ना, वहाँ से देखिए वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया से रहेगा, ये सभी चीज़ से रहने वाला है। लॉगरिथमिक से कुछ रहेगा, क्लॉक से कुछ रहेगा, इसके वाला चेन रूल, पार्टनरशिप से कुछ रहेगा। तो लगभग आप देखोगे एसएससी, इसके लिए भी मैं बुक बता दूंगा कौन सा फॉलो करना, किस तरीके से फॉलो करना है। आपके पास टाइम जो है वो 3 महीने हम लोग लेके चलेंगे। इसका अगर मैं एग्जाम का बात करूं कब तक हो सकता है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि सितंबर के लास्ट या अक्टूबर, नवंबर भी जा सकता है ना, नवंबर भी जा सकता है। अभी तो एक्सपेक्टेड कोई डेट नहीं कहा गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा। तो अच्छा खासा 3 महीना से ज़्यादा आपको टाइम मिलने वाला है। तो आप अच्छी तरह से अगर यूटिलाइज कीजिएगा, डे बाय डे रूटीन को अच्छी तरह से मेंटेन कीजिएगा, पढ़िएगा सही तरीके से, तो आप 100% 4 से 5 घंटा भी अगर रेगुलर पढ़ते हो तो इसको क्वालिफाई कर सकते हो। बस सही तरीका होना चाहिए, और उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, जैसे मैंने कहा, उसको भी देख लीजिएगा, आप लोग का क्लियर हो जाएगा। चलिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लॉजिकल रीजनिंग एंड डीआई। तो इसमें देखो, इसमें भी काफ़ी आपको कुछ टॉपिक्स रहेगा जिसमें आपको ज़्यादा फोकस रहना है। जैसे मैं पहले आपको वो बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इजी है और पूछा ही जाएगा। क्या क्या? जैसे अल्फ़ाबेट टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, एनालॉगी, है ना, सिलोगिज्म, ये हो गया। एंड और कुछ में डायरेक्ट नंबर रैंकिंग, इसके वाला सीक्वेंस टेस्ट, और कुछ ऐसा देख लेते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन। ये कुछ है जो काफ़ी इजी रहता है और पूछा ही पूछा जाएगा। फंस भी सकते हैं, क्योंकि मान लो यहाँ पे आपका कुछ दे दिएगा अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अब सीरीज में कुछ दे दिया यहाँ पे कि 7 है, फिर डैश डैश है, यहाँ पे आपका 18 है, फिर यहाँ पे कुछ आपका 19 दिया गया। बोलेगा यहाँ पे क्या होगा। अब ये सीरीज मैंने फिर रेंडमली लिख दिया। अब इसमें अगर आप पकड़ लिए कि इसके बाद ये क्यों हुआ, फिर ये क्या हुआ, तो यहाँ क्या होगा, तब तो ठीक है। अगर नहीं फंस गए तो फंस गए। तो ये सभी चीज़ आपको जितना ज़्यादा आप फोकस मतलब प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा प्रीवियस रेलवे का, एसएससी का, उतना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस बढ़ेगा। तो ये कुछ हो गया। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होता है जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा होता है, आप हमेशा देखते हो जहाँ पे हमेशा फंसते हो, जैसे कि सीक्वेंस वगैरह हो गया, ठीक है। और मैं अगर बात करता हूँ तो कुछ में अगर पजल टेस्ट हो गया, देन सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, देन लॉजिकल सीक्वेंस हो गया, है ना। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना जहाँ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वेन डायग्राम से कभी कभी इजी पूछा जाता है, कभी कभी आपका टफ भी पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ ब्लड रिलेशन, तो ये भी टॉपिक से आप आराम से बना सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन इससे भी पूछा जाएगा आपको, ठीक है। तो ये कुछ हो गया जहाँ से आप देख सकते हो इस तरह का आपका रहने वाला सिलेबस रीजनिंग का। एंड अब बात करते हैं मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल में देखो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका से पूछा जाएगा। सिलेबस देखो काफ़ी बड़ा है, लेकिन काफ़ी वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये कब पता चलेगा? जो मैं एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्यूशन करा रहा हूँ, आप वहाँ से जाके देखो, एकदम बच्चा क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया। लेकिन हाँ, टॉपिक सारा लिया गया, सारे टॉपिक्स आपको पूछा जाएगा। आप देख सकते हो, मैकेनिक्स से पूछेगा, इंजीनियरिंग मटेरियल से पूछेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, थ्योरी ऑफ मशीन से, थर्मोडायनिक्स में, एनर्जी देखो ये एनर्जी में क्या कर दिया गया, थर्मोडायनिक्स का ही कुछ पार्ट्स है जहाँ पे डाला गया, थर्मल इंजीनियरिंग का। और मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे हीट ट्रांसफर, एचएमटी, है ना। देन आपका फ्लूइड एफएम से पूछा जाएगा, वाइब्रेशन से पूछा जाएगा। देखो वाइब्रेशन टर्म का ही पार्ट है, उसको अलग कर दिया गया है बड़ा करने के लिए। डिजाइन वाला पार्ट एमडी से रहेगा। इसके अलावा मशीन से रहेगा, आपको कुछ जॉइनिंग वेल्डिंग से रहेगा। मशीन देखो ये जॉइनिंग वेल्डिंग सब प्रोडक्शन में आ जाएगा। मेटलर्जी इन्फेक्शन से, इसके अलावा आपको देखो कैड एंड केम से भी रहने वाला है यहाँ से कुछ क्वेश्चन। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल से रहने वाला है। इन्वेंट्री कंट्रोल, अब देखो ये इसको ले लो, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। इसके बाद मैं और कुछ बताता हूँ, ऑपरेशन रिसर्च, प्रोडक्शन डिजाइन डेवलपमेंट, इंडस्ट्री सेफ्टी, इंजीनियरिंग इकोनॉमी, कॉस्टिंग मैनेजमेंट, ये सभी आ जाएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में। इसको बस अलग अलग सबको डिवाइड कर दिया गया। आप देखना आरएस खुरमी को इसका बुक सॉल्यूशन आप लोग को करना है, आरके जैन को, इन दोनों में ये टॉपिक दिया गया इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चैप्टर। उस चैप्टर से देखिएगा सभी आपका कवर हो जाएगा। तो बस बड़ा बड़ा कर दिया गया, सारे टॉपिक को अलग कर दिया गया, बट है उसमें। वैसे आरके जैन आरएस खुरमी को मैं कंप्लीट सॉल्यूशन किया हूँ, तो अगर आपको उससे रिलेटेड अगर वो चीज़ आपको पढ़ना है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो मोर देन सफिशिएंट होगा। बिकॉज मैं जिस तरह का सॉल्यूशन करा हूँ उसमें क्वेश्चन भी मैं कराया हूँ कंप्लीट। तो लगभग मिला के आरके जैन आरएस खुरमी में आपको 10,000 सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैं कंप्लीट थ्योरी का भी डिस्कशन करा हूँ, मतलब आपको मैकेनिकल का लेक्चर भी मिल जाएगा और लेक्चर के साथ साथ आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इसके अलावा यूट्यूब में तो 2 फ्री क्लासेस चल ही रहा है, एचपीसीएल का प्रीवियस ईयर का पेपर और आपका एक कंप्लीट मैकेनिकल का सब्जेक्ट वाइज रिवीजन, तो दोनों को भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक से कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप जानेंगे, तो थोड़ा सा अगर ध्यान आप दोगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पूछा जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम से रिलेटेड, ट्रस एंड बीम से रिलेटेड। इसके अलावा जो काइनेमेटिक्स और डायनेमेटिक्स होता है रिजिड बॉडी का,
उससे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा क्वेश्चन। इम्पल्स, मोमेंटम, मोशन, एंगुलर वेलोसिटी, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग मटेरियल से क्या पूछेगा, हीट ट्रीटमेंट वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है, आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा जो स्ट्रक्चर होता है, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल का प्रॉपर्टीज जो होता है, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ये सभी से रहेगा। हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अलग अलग हीट ट्रीटमेंट पूछा जाएगा। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग मटेरियल जो यूज होते हैं हम लोग, वो सभी से पूछा जाएगा, चाहे वो मेटालिक हो गया या नॉन मेटालिक हो गया। अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बात करें तो बेसिक जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, यूनिट वगैरह क्या होता है। मोहर सर्किल से कुछ रहने वाला है। थिक सिलेंडर से आपको जो थ्योरी होता है, जो आपका थिक सिलेंडर के लिए क्या फॉर्मूला था, थिन के लिए क्या होता है, ये पूछा जाएगा। फोर्स, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सिंपली सपोर्टेड बीम लग रहा है, टाइप्स ऑफ लोड, टाइप्स ऑफ बीम, कौन सा लोड लगने से कौन सा शेयर फोर्स बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कुछ टॉर्सन से रहेगा क्वेश्चन। स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्मल स्ट्रेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थर्मल स्ट्रेस क्या होता है, कहाँ डेवलप होता है, यूनिट क्या होता है, ये सभी पूछा जाएगा। टॉम का अगर मैं बात करूंगा तो जैसे वेलोसिटी एक्सेलरेशन एनालिसिस जो हम लोग लेते हैं वो आपको पूछा जाएगा। देन आपका पूछा जाएगा, अगर मैं बात करूँ फ्लाईव्हील से, गियर से, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्लाईव्हील, गियर, गवर्नर से पूछा जाएगा, यहाँ पे बैलेंसिंग से पूछा जाएगा, ठीक है, ये सभी से पूछा जा सकता है। थर्मोडायनेमिक्स से फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जीरोथ लॉ, ये से पूछा जाएगा। एवेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्योर सेबेस्टियन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये सभी से पूछा जाना ही जाना है। इसके अलावा रियल गैस जो होता है, गैस लॉ, जितने भी लॉ होता है, चाहे एवोगाड्रो लॉ का बात करो, बॉयल्स लॉ का, चार्ल्स लॉ का, गैलोसैक लॉ का, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, है ना। जितने तरह का आपका प्रोसेस होता है, हीट जो ट्रांसफर होता है, वर्क ट्रांसफर होता है, ठीक है, अलग अलग साइकिल का, रैंकाइन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, कार्नट साइकिल, ये सब साइकिल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ आपका अगर मैं बात करूंगा रेफ्रिजरेशन से कुछ क्वेश्चन रहेगा। साइकोमेट्रिक चार्ट से में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मतलब देखो टॉपिक तो सब कवर कर रहा है, ये तो क्लियर है, लेकिन ज़्यादा डेप्थ वाइज नहीं। इसलिए मैंने कहा कि RS खुरमी RK जिनको लगा दो मोर देन सफिशिएंट होगा, जिसका मैं सोल्यूशन कंप्लीट किया हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन का अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ से देखो आपका आईसी इंजन का भी कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, जैसे फ्यूल कंबसन, है ना। इसके अलावा स्टीम बॉयलर, यानी इसमें देखो RS खुर में कौन कौन सा चैप्टर है, इसमें स्टीम बॉयलर ने इंजन, है ना। इसके अलावा आपका हो जाएगा आईसी इंजन। देन आपका दो और एक चैप्टर है दैट इज कॉल योर स्टीम इंजन एंड बॉयलर कुछ करके 3 चैप्टर दिया गया, उन तीनों को यहाँ पे समेसन कर दिया गया है। इंटरकूलिंग क्या होता है, रीहीटिंग क्या होता है, जनरेटर क्या होता है, वेलोसिटी डायग्राम कैसे हम लोग लेते हैं, इफिशिएंसी कैसे आउटपुट निकालते हैं, है ना, सिंगल स्टेज का, मल्टी स्टेज टरबाइन वगैरह का, लॉसेस क्या होता है मेरा स्टीम टरबाइंस में, इफिशिएंसी क्या होता है, ओवरऑल इफिशिएंसी क्या होता है ना, ये सभी चीज़ पूछा जाएगा। कंडेंसर का काम क्या होता है, वैक्यूम का काम क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है मेरा, ये सभी चीज़ देखा जाएगा। हीट ट्रांसफर में बात करेंगे तो भाई टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर जो होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये तीनों से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो कि मेरी बात की नहीं। फोर्स कन्वेक्शन क्या होता है, फ्री कन्वेक्शन क्या होता है, ये सभी से क्वेश्चन रहेगा। ब्लैक बॉडी क्या होता है, ग्रे बॉडी क्या होता है, वो सभी चीज़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। फ्लूइड मैकेनिक्स का बात करेंगे तो बहुत ये बेसिक चीज़, जैसे फ्लूइड का प्रॉपर्टीज, जितनी प्रॉपर्टीज होता है, फ्लूइड स्टैटिक्स क्या होता है, फ्लूइड डायनेमिक्स क्या होता है, बायोन्सी फोर्स क्या होता है ना। देन अगर मैं बात करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, बर्नौलीज इक्वेशन कहाँ लगता है, क्यों लगता है, इसके अलावा बाउंड्री लेयर क्या होता है ना। फ्लो थ्रू पाइप से कुछ क्वेश्चन रखता है, जो लॉसेस होता है आपका पाइप में, उससे क्वेश्चन रह सकता है। वाइब्रेशन का बात करेंगे तो आपका मल्टी डिग्री जो फ्रीडम हम लोग पढ़ते हैं, इसके अलावा अगर बात करेंगे रेजोनेंस से क्वेश्चन रहेगा कुछ, और आपका फ्री बॉडी डायग्राम से रहेगा। तो ये चीज़ हो गया फ्री वाइब्रेशन क्या था, फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है। डिजाइन से बात करेंगे तो भाई फेल्योर कैसे करते हैं, डिजाइन कैसे, डायनेमिक लोड क्या होता है, फेल्योर थ्योरी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन क्या हो जाता है, रिविटेड वेल्टेड जॉइन हो गया, शाफ्ट हो गया, स्क्रू गियर हो गया, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग हो गया, की कपलिंग ब्रेक्स हो गया, क्लच हो गया, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करेंगे तो भाई जितने भी आपका फ्लूइड में चलने वाला मशीन होता है, जैसे पल्टन, फ्रांसिस, कैप्लन टर्बाइन, यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। समझ आया कि नहीं। इसके वाला सेंट्रीफ्यूगल एक्सियल पंप वगैरह से आपको रहेगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप से रहेगा। जॉइनिंग और वेल्डिंग से तो आपको पता ही है, टाइप्स ऑफ जॉइनिंग चाहे और वेल्डिंग के बारे में बात करेगा। और मशीनिंग टूल से तो भाई आपको यहाँ से क्या पूछा जाएगा, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, लेथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देगा। टाइप्स ऑफ लेथ, उसका काम क्या है। टूल वियर, जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का वियर होता है, और कौन कौन सा टूल हम लोग यूज़ करते हैं, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। और मेट्रोलॉजी के इन्फेक्शन से, जैसे मैंने कहा, ये सभी तो आ जाएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में, जैसे इंडस्ट्री में कैसे बनाते हैं, कैसे हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, क्या लॉसेस होता है, इन सभी चीज़ों से रहेगा
कुछ कैड एंड कैम से रहने वाला है। तो ये सभी चीज़ से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। नाउ यहाँ मैंने बता दिया कौन कौन सा टॉपिक्स आपको ध्यान देना है। अब हम लोग लेते हैं कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो मैंने जैसे कहा प्रीवियस ईयर का पेपर जो मैंने एनालिसिस करा था, वहाँ से मुझे कुछ ऐसे सब्जेक्ट पता चला जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे अगर मैं VVI सब्जेक्ट 3 स्टार सब्जेक्ट की बात करूँ, यहाँ पे कितना बात करो 3 स्टार सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट्स का अगर मैं बात करूँगा ना यहाँ पे, तो सबसे पहले नंबर में आ जाता आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो दिस इज योर VVI, जितना VVI कर सकते हो उतना वेरी 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 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ से मैंने जैसे देखा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया 12 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैंने जितना एनालिसिस करा प्रीवियस का पेपर वगैरह देख रहा था। तो ठीक है, और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी सेम आता है। ठीक है, सेम अगर मैन्युफैक्चरिंग का बात करेंगे तो 15 नंबर पूछा गया क्वेश्चन, और थर्मोडायनामिक्स का तो 12 नंबर क्वेश्चन। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं ना, ये सभी VVI है, समझ रहे हो ना, ये सभी का सभी मैं बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा यहाँ पे 3 स्टार सब्जेक्ट, जिसको आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिला है। कौन कौन सा? फ्लूइड हो गया, सोम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अब बात करते हैं हम लोग 2 स्टार सब्जेक्ट का, मतलब वैसे सब्जेक्ट जिसमें मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा ना तो बहुत कम, मतलब इसको भी आपको नहीं छोड़ना, लेकिन सबसे पहले आपको फोकस रखना कि किसमें? इन 4 सब्जेक्ट्स में। अब हम लोग और कुछ 4 सब्जेक्ट का बात करते हैं, जैसे मटेरियल साइंस, और वैसे भी मटेरियल साइंस छोटा है, एक आपको हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछ सकता है, मेटल एलॉय से पूछ सकता है, मटेरियल प्रॉपर्टी से पूछ सकता है, और आपका आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ जो इंजीनियरिंग मटेरियल का प्रॉपर्टी है वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 3 ही 4 तो टॉपिक ही है इसका, तो आपको इसको पढ़ ही लेना। फिर थ्योरी ऑफ मशीन से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, मशीन डिजाइन से 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, HMT से 5-6 नंबर का। तो मानते हैं थ्योरी ऑफ मशीन बड़ा है, लेकिन आप इसको बाद में देखना। सबसे पहले जो जैसे मैंने कहा 4 सब्जेक्ट का बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 स्टार सब्जेक्ट्स। अब बात करेंगे हम लोग 1 स्टार सब्जेक्ट, मैंने वैसा सब्जेक्ट जहां से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपको सबसे लास्ट में देखना है। पहले आपको उन 4 को देखना है, फिर सेकंड 4 को देखना। अगर आपको टाइम मिले तो देखिए, अगर टाइम नहीं मिले तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ छोड़ने के लिए, लेकिन आपके पास टाइम कम है, आप इसको समझ नहीं पा रहे हो, टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो आप स्किप कर सकते हो। बिकॉज आप तीनों का अगर जोड़ोगे ना, 4 को, तो ध्यान दोगे 2 + 1 3, और प्लस इसको 2 के लिए चलो 2, तो 2 2 4, 2 6 7। सोचो कि 7 और एक सब्जेक्ट को उधर लगो तो उसमें 14 15 12 नंबर आ रहा है, मतलब एक सब्जेक्ट के बराबर ही चारों है। तो आपको मिस नहीं करना, आपको फोकस देना है आपके प्रिपरेशन पे। हाँ, अगर दोनों कर लिए हैं देन इसको आप पढ़िए। टाइम कम है, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि विच सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू इन क्रूशल टाइम और मिनिमम नंबर ऑफ डेज में आप कैसे करोगे प्रिपरेशन। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो आई होप सो कि जो मैंने रिसर्च वगैरह करा है और आप लोग के लिए इतना मेहनत करके जो वीडियो लाई है काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ आप लोग अप्रिशिएट करो, लाइक वगैरह करो। आप लोग लाइक नहीं करते, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देखते तो वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एनालिटिक्स में पता चला कि 50% से ज़्यादा स्टूडेंट 60% से ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं करते, लेकिन चैनल को देखते हैं, विजिट करते हैं, और ओनली 40% 30% जो लड़का सब्सक्राइब किए हैं। तो जो लड़का सब्सक्राइब किए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर, और जो नहीं किए हैं वो भी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी अपडेट छूटे ना। मैं यहाँ पे क्लासेस आप लोग का ले रहा हूँ, मैकेनिकल, खासकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को लेकर क्लासेस चल रहा है, चाहे प्रीवियस का पेपर रहे, थ्योरी रहे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे, हर एक एग्जाम का अपडेट रहे, कैसे प्रिपरेशन करना है। आने वाले टाइम पे आपको इंटरव्यू लिया जाएगा सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट का, मोटिवेशन स्पीच, हर चीज रहेगा ताकि जिसमें आपको प्रिपरेशन को बूस्ट मिले। राइट, आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा, और कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोग का कमेंट का रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक ले गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।